सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। बच्चों एक्चुअल में बच्चे के बहुत सारे कमेंट्स है कि सर 2022 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए फिजिक्स पढ़ाओ। क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतने सारे कमेंट्स क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा के रखा है यूट्यूब पे, तो भी मैं ये कंटेंट धीमे धीमे प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए पूरा की पूरे 16 चैप्टर पूरे पढ़ा के हो चुके हैं। वो भी सिलेबस न्यू ही है, ओल्ड सिलेबस नहीं है। कुछ बच्चे के कमेंट होते हैं डिलीटेड सिलेबस। बच्चों ओनली 4-5 चैप्टर ही डिलीटेड सिलेबस है, बाकी पूरे के पूरे चैप्टर मैंने डाल दिए हैं। आई विल रिपीट सेंटेंस बच्चों, खाली लास्ट के, क्योंकि सिलेबस पहले डिलीटेड नहीं, बाद में नोटिफिकेशन आया था कि आपको इतने चैप्टर डिलीटेड में से इतने कंटेंट डिलीटेड है। तो टेंशन मत लो, वो भी चैप्टर देखो, उसमें भी मैंने डिटेल कंटेंट दिए है। ये भी दे रहा, ये क्यों दे रहा हूं? मैं क्या कर रहा था पहले, बहुत बड़े मतलब ज्यादा लेक्चर बनाए थे मैंने, 25, 20, 19, तो उसको मैं 7-8 लेक्चर में खत्म कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं फर्क, सेम कंटेंट है। तो वो भी वीडियो देख लो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, एंड स्क्रीन मिलेगा, आई बटन पे भी मिल जाते इसकी, जो भी पूरे P1 P2 के ऐसे 2 है, ठीक है। तो भी मैं पढ़ाऊंगा, धीमे धीमे पढ़ाऊंगा, एकदम से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि कंटेंट तैयार है यार। कमेंट डालने से कोई फायदा नहीं है, शेयर करो यार ज्यादा, और बोलते ठीक है। वो सीरीज भी मैं स्टार्ट करने वाला था, कर दी मैंने, एक चैप्टर पढ़ा, दूसरा चैप्टर भी आधा हो गया था, लेकिन सपोर्ट ही नहीं है तो कैसे मिलेगा मुझे बताओ बोला यार। थोड़ा आप भी सोचो ना। और हम लोग आपको लिए कंटेंट बना रहे भैया, ऐसे नहीं। यूट्यूब पे जाके देखो अच्छी तरह से, इस पे प्लेलिस्ट चेकआउट करो क्या क्या कंटेंट दे रहा हूं मैं, है ना। तो चलो बच्चों टेंशन मतलब, मैं करूंगा आपके लिए भी, डोंट वरी, बी हैप्पी। आज हम लोग देखने वाले क्लास 12 का फिजिक्स में ऑक्सीलेशन लेक्चर 5 है। ये एचएससी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए और एमएसटी सीईटी के लिए भी कंटेंट काम में आने वाले। आज हमारा टारगेट बेटा कंपोजिशन ऑफ 2SHM, जो बोर्ड की बुक्स में दिया आपको 5.10 कंपोजिशन, ठीक है, ऑफ 2SHM देखेंगे, ठीक है बेटा। इसमें क्या है पहले हिस्ट्री समझ लो। समझो एक पार्टिकल से यहां पे खड़ा है बेचारा अपना, एक ये पाथ बेटा इसकी, ये एक वेव्स आ रही है जुम जुम यहां पे ऐसे, दूसरी एक वेव्स आ रही थी बेटा यहां से आ रही थी, ये वेव्स यहां से देखो, या इस पॉइंट से आगे जुम जुम ऐसे करते, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल दिख रहा है आपको यहां पे इस पोजीशन पे, तो ये पोजीशन पे जो पार्टिकल्स है ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? तो आपने बोला सर कैसे बताऊं मैं, या इसकी सुनेगा, मतलब ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से, इस वेव के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन से इसका भी होगा। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, ये टू कंपोजिशन ऑफ एसएचएम जो पढ़ रहे हैं, इसका एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज, फाइ इज द इनिशियल फेज है, ये फेज है बेटा, फाइ इज द इनिशियल फेज और A1 इज द एम्पलीट्यूड है। मतलब इसका एम्पलीट्यूड x1 बोलेंगे इस वेव्स को, ये जो सेकंड वेव इसको x2 बोलेंगे, इसका एम्पलीट्यूड A2 है बेटा, साइन ओमेगा 2, और ये फाइ 2 है। तो इसका एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज डिफरेंस है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। पाथ सेम है बेटा, पाथ इसकी सेम है, पाथ सेम है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी उसकी जो भी है आपकी यहां पे सेम दी गई है ना। सेम पाथ और सेम पीरियड बोल सकते बेटा, सेम पाथ एंड सेम पीरियड है, पीरियड बोलो फ्रीक्वेंसी बोलो, क्योंकि ओमेगा ये सेम है, देखो ओमेगा टी सेम है, फेस डिफरेंस है, फाइ 1 फाइ 2 डिफरेंट है, इसका इनिशियल फेस डिफरेंस है, एम्पलीट्यूड डिफरेंस है। तो ये किसकी सुनेगा? तो मैंने बोला यार एक तो इसका एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए, है ना, कितना है। इसका मतलब ये ना इसकी सुनेगा ना इसकी सुनेगा, इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा किसका, इसीलिए इसका नाम रखा गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बेटा। इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, ये बात इंपॉर्टेंस है बेटा, है ना। तो ये हम लोगों को टारगेट है आज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और जो भी फेस है हमारा, इस फेस को भी हम लोग फाइंड करने वाले हैं, ऐसे tan इनवर्स एक वैल्यू आने वाली बेटा यहाँ पे, और इसकी भी r रूट में कुछ वैल्यूज आने वाली है। बात समझ में आ रही है? क्या बोला, एक वेव्स आ रही थी, इस पार्टिकल पे आके धड़क गई है ना,
ये भी वेव्स आके इसके ऊपर धड़क रही। तो मैंने बोला यार ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या अपने जगह पे रहेगा, ये डिपेंड करेगा इस एम्पलीट्यूड, इसका, इस वेव्स का एम्पलीट्यूड और इस वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या है, इसके ऊपर डिसाइड होगा मेरा पार्टिकल कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे, या अपने ही जगह पे रहेगा। ये डिसाइड करने वाले हैं और इसका फेज भी हम लोग निकालने वाले हैं। ओके, क्लियर है बेटा? तो क्या क्या सेम है? यहां पे दो चीजें सेम है बेटा। नंबर एक है, यहां पे देखो, नंबर एक सेम पीरियड एक है, ओके, और बी जो है बेटा सेम पाथ है। और 2 नंबर पे जो डिफरेंट है बेटा, वो डिफरेंट क्या है? तो डिफरेंट है नंबर ए एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, और बी इसका जो इनिशियल फेस है बेटा, इनिशियल फेस डिफरेंस है। कंपोजिशन एसएचएम में 2 चीजें याद रखना, सेम कौन है और डिफरेंट कौन है, बस इसके ऊपर आज हम लोग फोकस करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, मजा भी आएगा। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम। इसके लिए आपकी बुक्स में दिया है यहाँ पे डिफरेंट एम्पलीट्यूड है ना, एंड फेस है बोल के, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने के लिए तैयार है। क्या आप लोग भी तैयार है बच्चों? तो चलो, सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, 2 इक्वेशन लिए थे मैंने। नंबर 1, x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1, गॉट इट। दूसरा इक्वेशन क्या है? x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस φ2, गॉट इट। आप लोगों को सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पता होना चाहिए। 2 वेव का हम लोग इन फेस रहा तो एडिशंस करते, आउट ऑफ फेस रहा तो सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम लोग x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 करेंगे। 2 वेव का मिलना है बेटा, 2 वेव एक ही पार्टिकल पे आके कोलाइड हो रही है, उसके कारण उसका एम्पलीट्यूड निकालना है, और इसकी इक्वेशन क्या मिलेगी, वेव्स की इक्वेशन क्या मिलेगी, वो भी निकालनी है। तो मैंने बोला x1 प्लस x2 कर देते हैं। सर x1 है मेरे पास a1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1, x2 की वैल्यू बेटा a2 साइन ओमेगा टी प्लस φ2, गॉट इट। तो x इज इक्वल टू बच्चों, यहां पे आप लोगों को अगर फार्मूला, टिग्नोमेट्रिक फार्मूला पता ना हो तो बोल देता हूं, साइन ए प्लस बी रहा तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, और ये एक कॉमन है एक्चुअली, ठीक है। तो a1 ये साइन ओमेगा टी, देखो साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, बात समझ में आ रही बच्चों। साइन ए कॉस बी, देखो साइन ए मतलब ओमेगा टी, बी मतलब फाइव, चलो प्लस ए तो कॉमन था ना, इसलिए a1 ये कॉस ओमेगा टी साइन φ1, गॉट इट। ये ओनली एंड ओनली किसका फार्मूला है बच्चों? ओनली इसी का फार्मूला पे इसको एक्सपांड किया गया है। अब आ गई बारी इसकी बच्चों, तो प्लस है, तो प्लस यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा होगा इसलिए कर रहा हूं, a2 साइन ओमेगा टी कॉस φ2 प्लस a2 कॉमन था इसलिए a2 कॉस ओमेगा टी साइन φ2, बात समझ में आ रही बच्चों। ये इसके लिए ओके। क्या कॉमन निकाल सकता हूं तो समझ में आता होगा, ओमेगा टी कॉमन निकाल सकता हूं, कॉस ओमेगा टी यहां पे कॉमन निकाल सकता हूं। मतलब बच्चों थोड़ा सोचोगे तो यहां पे अगर कॉमन निकालना है तो बचा है मेरे पास, देखो यहां पे x इज इक्वल टू, मुझे लगता है कि a1 कॉस φ1, यहां पे a2 कॉस φ2, ठीक है ना। तो यहां पे क्या कॉमन है बेटा? साइन ओमेगा टी, गॉट इट, समझ में आ रहा है ये। नेक्स्ट प्लस a1 साइन φ1, a2 देखो a2 बचा यहां पे साइन φ2, क्या कॉमन है सर यहां पे? कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इस ब्रैकेट को यहां पे रख रहा हूं बेटा, ये इसके स्टेप के बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। यहां पे a1 इसके जगह पे क्या रख सकता हूं, ये है a1 cos φ1, a2 cos φ2। एक बात बताओ बेटा, क्या चेंज हो रहा है? a1 a2 कौन है? एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है तो मैंने r लिखा, रिजल्ट लिखा उसका,
रिजल्टेंट क्या मिलेगा, कौन सी टर्म से, कॉस है तो कॉस लिख दो। फाई 1 फाई 2 चेंज हो रहा है इनिशियल फेस, उसके जगह पे डेल लिखा मैंने, चेंज हो रहा है ना इसलिए डेल लिखा। बात समझ में आ रही है? इस इक्वेशन को नंबर 1 बोल सकते हो। दूसरा ब्रैकेट उठा के ला रहा हो बेटा, A1 साइन फाई 1 A2 साइन फाई 2, ठीक है। देखो A1 A2 एम्पलीट्यूड है लेकिन रिजल्ट निकालना इसलिए आर, साइन की टर्म से इसलिए साइन रखो, फाई 1 फाई 2 डेल आएगा। बात समझ में आ रही बच्चों? चलो ऊपर की इक्वेशन में मैं पुटअप करने जा रहा हूं। यहां पे सिंपल और इजी है, ज्यादा टेंशन मत ले बच्चों, ठीक है। धीमे धीमे हर चीज मिल जाती है लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? ओके, मुझे लगा कि नीचे बहुत होगा क्या। चलो मतलब इस ब्रैकेट की जगह पे आर कॉस डेल डाल सकते हो और इसके जगह पे आर साइन डेल डाल सकता हूं, इसके जगह पे, है ना बेटा। देखो इसके जगह पे क्या डाल सकता हूं, पता लगा है मुझे, आर कॉस डेल, इसके जगह पे आर साइन डेल डाल सकता। चलो तो यक्स डाल रहा बेटा, देखो इसके जगह पे आर कॉस डेल, है ना, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है साइन ओमेगा टी, प्लस इसके जगह पे आर साइन डेल, आर साइन डेल कॉस, है ना, कॉस ओमेगा टी है। अगर मैं आर कॉमन निकालू बेटा तो ऐसा लग रहा है कि साइन, देखो साइन यहां पे क्या करूं, ओमेगा टी, ऐसा है ना, ओमेगा टी, यार रहने दो, ओमेगा टी प्लस डेल का फार्मूला है, लग रहा है कि नहीं? देखो यहां पे सोचो सोचो सोचो, देखो साइन, देखो यहां पे ये जो है बस साइन ओमेगा टी कॉस डेल, कॉस ओमेगा टी साइन डेल, बस टर्म आगे पीछे, मल्टीप्लीकेशन में 2 मल्टीप्लाई 3 6, 3 मल्टीप्लाई 2 6, है ना, बस टर्म को आगे पीछे किया, बाकी कुछ नहीं। मतलब बेटा जो इक्वेशन है वही इक्वेशन यहां पे मिल रही, खाली रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड मिल रहा है बेटा। मतलब जो एसएचएम हो रहा है तब जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है पार्टिकल वो वही कर रहा है, सेम है। गॉट इट? हम लोगों को निकालना है अब टारगेट आर। इन दोनों का इक्वेशंस को करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एक तो करेंगे एडिंग एंड स्क्वेयरिंग करेंगे, ऐड भी करेंगे और स्क्वेयर भी करेंगे। चलो कर देते हैं। पहले ये इक्वेशन 2 को उठाते, बाद में 1 को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले 1 बाद में 2 भी लिखा तो भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो चलो पहले 2 लिखता हूं, स्क्वेयर करना, आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर डेल प्लस आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर डेल। बात समझ में आ रही है? देखो बेटा आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर डेल प्लस करना है, देखो ऐड करना है ना, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर डेल। अब इधर वाली साइड बाकी है, चलो कर देते हैं शुरू इसको। चलो तो इसको हम लोगों को करना पड़ेगा, A1 साइन फाई 1 A2 साइन फाई 2 का स्क्वायर। देखो ये आर साइन का जो भी है बेटा टर्म्स उसका स्क्वायर करना है ऐड करके, है ना। इसमें ऐड करेंगे, अभी देखो ऐड, यहां पे A1 कॉस फाई 1 A2 कॉस फाई 2। बेटा बुक्स में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, एक्सपांड करके नहीं दिया, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें सीधी बात, नो बकवास, आर स्क्वायर लिखेंगे। कैसे सर मुझे बताओ? आर स्क्वायर को कॉमन निकालो, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, डेल मतलब थीटा, है ना। क्या मिलता है? 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी है, आना चाहिए, है ना। अब इसको बोलना पड़ेगा बेटा a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी। देखो ये a है ये b है, ये इस तरीके से ये 2 फार्मूले इस्तेमाल करना है हम लोगों को। गॉट इट? देखते हैं, चलो A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1, समझे बेटा, इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2 प्लस टॉइस ए बी 2, ए कौन है बेटा? A1 A2 बोलो, A1 A2 एक ही जगह, साइन फाई 1, है ना, साइन फाई 2। बात समझ में आ रही है? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस टॉइस A1 A2, है, यही लिखा है मैंने। सेम प्रोसेस इसमें करना पड़ेगी। अब दूसरा ब्रैकेट जो है, चलो सर करते हैं, प्लस इसके लिए करो A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 1
A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन नहीं कॉस है बेटा, कॉस के लिए कॉस है, ये कॉस वाले टर्म से, कॉस स्क्वायर फाई 2, यहां पे टॉइस A1 A2 है ना, कॉस फाई 1 कॉस फाई 2। व्हाट इट, समझ में आ रहा है बच्चों? ऑल इज वेल। चलो तो आगे बढ़ने वाले हम लोग। अभी आपको तो पता ही लगा होगा कि यहां पे मैं निकालने जा रहा हूं बेटा आर स्क्वायर, यहां पे A1 स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं, देखो ये है ना, रेड पेन से करो सर, रेड पेन से करो, यहां पे A2 कॉमन निकाल सकता हूं, और यहां पे बेटा टॉइस A1 A2 कॉमन निकाल सकता हूं। लेकिन मैं डायरेक्टली करूंगा A1 स्क्वायर, क्यों सर? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप भी बोला 1, इसलिए लिखना नहीं है बेटा। चलो यहां पे भी A2 स्क्वायर सर, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, इसके एडिशन करोगे तो 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। चलो वही मिलने वाला नंबर, टॉइस A1 A2, यहां पे थोड़ा सा टर्म बढ़ा देता हूं, आपको बताता हूं बचा क्या मेरे पास, साइन फाई 1 साइन फाई 2 कॉस फाई 1 कॉस फाई 2। समझे? ऑल इज वेल, समझ में आ रहा है बच्चों? चलो क्या होने वाला है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस टॉइस A1 A2। इसके लिए फार्मूला जिनको पता ना हो तो ये है कॉस फाई 1 माइनस फाई 2। जिनको पता नहीं है लिख के दे रहा हूं, नोट डाउन करें। अगर साइन फाई 1 साइन फाई 2 कॉस फाई 1 कॉस फाई 2, इसका मतलब ये होता है बेटा कि यहां पे कॉस A माइनस बी, अगर यहां पे A1 A B लिखते हो, ए बी, यहां पे ए बी, तो साइन A साइन B प्लस प्लस है, लेकिन यहां पे माइनस आता है, ध्यान देना, यहां पे प्लस है तो यहां माइनस, प्लस है तो माइनस, यहां पे माइनस रहा तो प्लस आता है, ध्यान देना बच्चों, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 9th और 10 में पढ़ा आपने, कॉस A कॉस B, तो ये फार्मूला है, तो नोट डाउन करें बच्चों, इंपॉर्टेंस है। मुझे लगता है कि अब मैं इसी स्टेप को देखो, स्क्वायर गया तो ये रूट में आएगा, इसका स्क्वायर था ना बेटा, रूट हो गया बेटा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैंने बना दिया, क्योंकि कम स्टेप में, आपके बुक्स में तो ये स्टेप दी ही नहीं है, कम से कम मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दे रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? कोई टेंशन तो नहीं है बच्चों? ऑल इज वेल चल रहे है ना? ओके चलो कोई टेंशन नहीं है, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोगों को डेल निकालना है, तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को सेकंड बाय फर्स्ट इक्वेशन करेंगे। देखो सेकंड इक्वेशन ये, फर्स्ट ये है, तो सेकंड क्या है बेटा, आर साइन डेल, और ये आर कॉस डेल बेटा, ठीक है। यहां पे क्या बचा है मेरे पास, A1 साइन फाई 1 है ना, इसका इक्वेशन A2 साइन फाई 2। एक बात बोलो बेटा, ये करने की जरूरत ही नहीं, लिखने की जरूरत नहीं हम लोगों को। कैसे सर, कैसे बताओ? कुछ नहीं बेटा, मुझे बताओ। आर मतलब क्या, A1 प्लस A2 है, साइन टर्म है तो इसलिए साइन, डेल मतलब फाई 1 फाई 2 है। अब यहां पे भी वैसे लिखो, देखो आर मतलब क्या, A1 प्लस A2 सर, कौन सी टर्म से बेटा, कॉस है, यहां पे भी कॉस आएगा। डेल मतलब क्या, फाई 1 और ये फाई 2 है, आर से आर को मरवा दो, ये होगा बेटा tan थीटा, tan थीटा मतलब डेल है, समझे। अब मैं यहां पे एक काम करने वाला हूं, इसको ब्रैकेट करना, A1 साइन फाई 1 A2 साइन फाई 2 डिवाइडेड बाय A1 कॉस फाई 1 A2 कॉस फाई 2। ओके बच्चों, एक बात बताओ, ये अगर ये tan इधर गया तो tan इनवर्स नहीं होगा, यहां पे खत्म किस्सा, एक ही स्टेप में आंसर निकालो। बात समझ में आ रही है? मैंने 3 चीज निकाल के दी बेटा, एक SHM का जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, है ना, वो निकाल के दिया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल के दिया, ठीक है, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस टॉइस A1 A2 कॉस फाई 1 माइनस फाई 2। याद करना बेटा, ये हमेशा हमेशा इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स में भी इसका इस्तेमाल करने वाले, तब आप लोगों को पल्ले पड़ना चाहिए, ठीक है।
डेल क्या है, tan इनवर्स A1 sin अल्फा 1 प्लस A2 sin अल्फा 2 डिवाइड बाय A1 sin cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2। ये इक्वेशंस याद होना चाहिए। गॉट इट? बात समझ में आ रही बच्चों? तो ये था आपको। अब केसेस देखना इसके, क्या केसेस है बात करते, चलो है ना। ये बात समझ में आ गई तीनों भी हम लोग। आप एक एम्पलीट्यूड का फेस, मैंने बोला ना यहां पे, अगर आपका फेस डिफरेंस φ1 φ2 जो इनिशियल फेस है उसका डिफरेंस रहा या एम्पलीट्यूड चेंज हुआ तो पार्टिकल कितना डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा, अपनी ही जगह पे रहेगा, वो हम लोगों को देखना है। देखते हैं, सिंपल सी चीज है। देखो पहली केस है, यहां पे थीटा, थीटा मतलब आप लोगों को समझना भी φ1 माइनस φ2 0, मतलब बेटा cos 0 1 होता है। डाल दो इस इक्वेशन में, डालो सर। r इज इक्वल टू द रूट ऑफ, देखो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर है ना, केस नंबर 1 है बेटा ये, प्लस टॉइस A1 A2 cos 0 की वैल्यू 1 है, डालने की जरूरत है क्या? नहीं, cos 0 की वैल्यू 1 है। ओके सर, ऐसा लग रहा है कि ये फार्मूला किसका फार्मूला है बच्चों, बता सकते हैं मुझे? A1 प्लस A2 का स्क्वायर, अरे A प्लस बी ब्रैकेट होल स्क्वायर, तो A1 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टॉइस AB। फार्मूला याद है ना? क्या भूल गए बेटा? A प्लस बी है ना। इतना सिंपल फार्मूले नहीं बताना चाहिए एक्चुअल में, फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। A1 स्क्वायर देखो, A2 स्क्वायर, हाँ सर, टॉइस A1 A2, मतलब ये A प्लस बी ब्रैकेट होल स्क्वायर है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट बाहर आएंगे बेटा, तो मुझे एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 मिलेगा। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड, मतलब ये इस पॉइंट पे जो वेव्स आ रही थी ऐसे ऐसे, इन दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम हो, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A हो, तो A प्लस A क्या होगा भैया? टॉइस A। मतलब बेटा ये अगर पार्टिकल यहां है, ये सेम पाथ है, पीरियड सेम है, अगर ये आ गया ऐसे उठाएगा और ये भी ऐसे आके ऐसे उठेगा, दोनों का फेस कितना है? 0 है। 0 है ना, दोनों से। और इसका एम्पलीट्यूड समझो फॉर एग्जांपल 5 है सेंटीमीटर और इसका भी 5 है, तो बेटा ये ऊपर एम्पलीट्यूड जो होगा ना वो 10 सेंटीमीटर से ऊपर ऐसे उठेगा, जूम। समझे क्या? ये 2a आने वाला है। गॉट इट? ये पार्टिकल एम्पलीट्यूड कैसे ऐसे जम करेगा? एम्पलीट्यूड से रिजल्टेंट इसका क्या मिलेगा? रिजल्ट इसका भी सुनेगा, इस वेव्स का भी सुनेगा। दो वेव्स है, इसका भी सुनने वाला, इसका भी सुनने वाला है, लेकिन फेस डिफरेंस 0 हो, जैसे कि दिख रहा है आपको, दोनों सेम है ना, सेम, मतलब ये 0 है और इसका एम्पलीट्यूड डबल बन जाएगा बेटा, डबल एम्पलीट्यूड हो जाएगा उसका। बात समझ में आ रही है? केस नंबर सेकंड देखो, यहां पे थीटा मतलब φ1 माइनस φ2 अगर 90 हो, ठीक है, और यहां पे cos 90 जिन लोगों को पता ना हो तो मैं बता देता हूं 0 होता है। अच्छी बात है सर। चलो r देखो, इसमें डालना है A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस टॉइस A1 A2 मल्टीप्लाई 0, तो ये 0 होगा, पूरा 0 होगा। ठीक है ना? बचा क्या है मेरे पास? तो यहां पे बचा बेटा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड सेम हो तो क्या होगा बेटा? तो यहां पे A प्लस A टॉइस A स्क्वायर, अरे A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टॉइस A स्क्वायर, या अब लोग रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई A बाहर आ सकता है, ये इतना एम्पलीट्यूड होगा, मतलब कम एम्पलीट्यूड हो रहा है। क्यों बेटा? फेज डिफरेंस 90 का है। 90 मतलब एक जो है बेटा 90 का डिफरेंस है यहां पे, तो ऑब्वियसली एक वेव कम होगी थोड़ी सी, है ना। ये 90 का डिफरेंस है, मतलब यहां होगा, यहां ये 90 का डिफरेंस है, तो ये 180 होता है ना ऐसा, तो ये आधा, ये यहां 90 का मेन डिफरेंस है, तो एम्पलीट्यूड कम होगा ऑब्वियसली। आप देखते हैं तीसरी केस, जो कि आपका फेज डिफरेंस एकदम उल्टा हो, 180, मतलब एक वेव आएगी बेटा ऐसे करके यहां, और दूसरी वेव जो आएगी ऐसे करके यहां, मतलब उल्टी होगी। ये वेव आ रही है ऐसे, ये वेव आ रही है ऐसे। तो कंडीशन थर्ड में लिखने वाला हूं मैं φ1 माइनस φ2 180, और cos 180 होता है बेटा, पता ना हो तो बोल देता हूं -1। चलो -1 डाल दो बोला सर इस इक्वेशन में, r रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस टॉइस A1 A2 -1। क्यों? cos φ1 माइनस φ2 की वैल्यू माइनस है, ये माइनस ये प्लस, यहां माइनस आएगा बेटा,
देखो ये माइनस, तो ये माइनस हट गया, माइनस इधर आ गया ना। तो ऐसा लग रहा है सर कि ये फार्मूला a1 स्क्वायर माइनस a2 नहीं a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर, अरे a स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस a1 a2, ये a माइनस b का स्क्वायर है, ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसका फार्मूला। अगर एम्पलीट्यूड सेम हो, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a हो, तो ऑब्वियसली सर यहां पे डाल सकते हो कि यहां a माइनस a में से a गया तो जीरो मतलब बेटा एम्पलीट्यूड आपका जीरो होगा। मैंने अभी बताया आप लोगों को, बात समझ में आ रही है? आपके बुक्स के हिसाब से आई थिंक इतने ही कंडीशन दिए हैं, इसके बाद नहीं दिए। आप लोग इसमें भी देख सकते हो, इस कंडीशन में भी देख सकते हो कि जीरो डालो, इसमें 590 जो भी है, अगर ये वैल्यू डालोगे तो आपका फेस डिफरेंस भी कितना होगा ये मिल जाएगा बच्चों। बात समझ में आ रही है? तो ये था हमारा कंपोजिशन ऑफ 2 SHM। कंडीशंस क्या है? सेम पाथ एंड सेम पीरियड, डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेस को डिफरेंस रखना है, तो ये कर सकते हैं। तो चलो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट निकालो, आगे बढ़ना हम लोगों को। स्क्रीनशॉट निकालो फटाक से। एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM कर रहा है। SHM समझते हैं ना, जुब जुब जुब, स्प्रिंग का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल बताता बेटा, इस यहां पे एनर्जी तो बहुत सारी होंगी, जैसे कि अगर कोई यहां पे मैंने रख दिया, एक टेबल है हमारा, टेबल पे कोई पत्थर डाला तो उसको ऊपर लेके जाओ तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा, हाइट पे गए तो, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था हमारे पास mgh, कुछ हाइट पे जाने के बाद। मतलब हर बहुत सारी एनर्जी हो सकती है, लेकिन हम लोगों को बाकी एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, मतलब बाकी जो एनर्जी होंगी, क्योंकि भैया स्प्रिंग भी कहीं रखी हो अपने, तो इसके पास कुछ हाइट पे रहे तो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है ना। स्प्रिंग के कारण पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, मतलब अलग अलग हो सकती है। हम लोग जो वर्क कर रहे हैं उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही निकालनी है, बाकी निग्लिजिबल है। मतलब मेरा पार्टिकल SHM कर रहा, ये जुम 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 करता होगा, है ना। तो ये ओरिजिन मीन पोजीशन होगा भैया, यहां पे ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, पता है सभी को, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना सर। यहां से यहां पार्टिकल गया मेरा मीन पोजीशन O से, तो उसका डिस्टेंस x मान लेते हैं। ओके, हम लोगों को तो ये SHM कर रहा है पार्टिकल, जुम 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 जुम, है ना, जुम 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 कर रहा है। तो बच्चों कंसिडर करते हैं कि यहां से कहीं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका, क्योंकि भैया हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट निकाल के या छोटे छोटे टुकड़े को ऐड करते हैं इंटीग्रेशन में, याद है ना। तो हम लोग पूरी स्टडी करना पॉसिबल नहीं होती है, इसलिए छोटा सा डिस्टेंस चला और उस डिस्टेंस को हम लोग dx मानेंगे। dx है, छोटा दिख रहा नहीं होगा आपको, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो, ऐसे dx ds को कुल मिला के हम लोग निकालने वाले। तो ये वर्क कर रहा हूं ना, ये क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं वर्क कर रहा हूं यहां पे। बात समझ में आ रही है? SHM ये छोटा क्यों लिखा मैंने dx, क्योंकि छोटे टुकड़े की पढ़ाई कर सकते हैं हम लोग। और दूसरी बात बच्चों, पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी, देखो एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी निकालनी है टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास यहां पे देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में निकालेंगे, ठीक है, और एक लीनियर SHM के फॉर्म में निकालने वाले हैं, है ना, हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले वेलोसिटी ये पता होना चाहिए, कहां से आई, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM आप लोगों ने लिखा होगा, एक्सेलरेशन का फार्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेलोसिटी का फार्मूला लिखा होगा बेटा ओमेगा, ये याद रखना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये याद होना चाहिए। उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट निकाला होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जो भी मानना होगा मान लो, आपकी मर्जी। गॉट इट? ये माना है, आपके बुक्स में जो लिखा है वही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फाई लिखा है। इसके बाद में वेलोसिटी का डेरिवेटिव करोगे तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, इन फार्मूले को याद रखना। एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बच्चों लोग, आप लोग माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये कहां से आ गए, तो ये हार्मोनिक फंक्शन है बेटा, है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन से फार्मूला है। तो वेलोसिटी का फार्मूला मिल रहा है मेरे पास ओमेगा रूट ऑफ ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कैपिटल ए स्मॉल ए आपकी मर्जी, जो इस्तेमाल करना है। आपको दिखाई दे रहा है बच्चों लोग? ओके चलो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv स्क्वायर।
वी की वैल्यू पता है सर, हाँ सर लिख दो फिर, काइनेटिक एनर्जी 1/2 यम, इसका स्क्वायर मतलब ओमेगा का स्क्वायर, ये रूट के बाहर आने वाला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही बच्चों, ओके। लेकिन बेटा हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम लिखा था, तो के इज इक्वल टू यम ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं। मतलब इसके जगह पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, इसको के बोल सकते हैं, एक ही मतलब है, कोई उद्देश्य नहीं उसका अलग। ये काइनेटिक एनर्जी मिली। लेकिन हार्मोनिक फंक्शन में हमारे पास बेटा v की वैल्यू ये है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा भी लिखा है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो यम v का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, है ना, यहां पे ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ये लिख सकते। कोई टेंशन है बच्चों, बात समझ में आ रही है, ऑल इज वेल हो रहा है, ओके। 1/2 यम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ये इक्वेशन लिख सकता हूं, कोई टेंशन नहीं है, इसको भी लिखने का अधिकार है हम लोगों को। चलो हम लोग जो बात कर रहे थे, यहां पे वर्क कर रहा हूं, जैसे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींच रहा है ऐसे जुप, तो स्प्रिंग जैसे ही यहां पे पहली थी ऐसे नॉर्मल पोजीशन पे, देखा होगा आप लोगों ने, ये नॉर्मल, मैंने खींचने के कारण ये होगी ऐसे। अब आपको पता है बेटा मैं स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं यहां से यहां इतना यक्स, लेकिन बेटा जैसे खींचोगे ना वैसे एक फोर्स लगेगा रेस्ट पे आने के लिए, उसका नाम रखा था हमने रेस्टोरिंग फोर्स। आई विल रिपीट, रेस्टोरिंग फोर्स। तो ये फोर्स इधर है, बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है बेटा। तो यहां पे हम लोग जो वर्क कर रहे बेटा, वर्क डन, छोटा वर्क डन कर रहे इसके लिए माइनस एफ इंटू डी एक्स। अब बोलेंगे सर माइनस क्यों लगाया, एक्चुअल में हमारे पास वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी इसलिए डॉट प्रोडक्ट है। मतलब बेटा इसी को हम लोग कर सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, यस। लेकिन एक बात बताओ बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट मतलब यक्स है, हम लोग यक्स लिखते हो तो यक्स लिखो। बच्चे बोलेंगे सर आप टर्म कुछ और इस्तेमाल करते हैं, यक्स हो रहा है इधर और रेस्टोरिंग फोर्स इधर है, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट बेटा। और डायरेक्शन अपोजिट मतलब यहां पे थीटा 180, अपोजिट मतलब 180 बेटा। देखो ये 180, देखो यक्स इधर और फोर्स इधर, 180 कॉस 180 होता है, पता ना हो तो बता देता हूं बेटा -1। तो यहां पे वर्क माइनस एफ, हमारा डिस्प्लेसमेंट dx लिखा इसलिए ये लिख रहा हूं माइनस एफ इंटू dx। समझ में आ रहा है। और यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होने वाला है, क्योंकि बेटा वर्क देखो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, क्यों सर, उसके लिए हमारे पास मेथड्स नहीं है, तो किसी के कारण तैयार होता है, ये निकालना पड़ता है। जैसे कि यहां पे वर्क कर रहा हूं, इस वर्क के कारण, इस जो वर्क कर रहा हूं इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होते होने वाली है। दूसरी बात बच्चों, यहां पे आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे मीन पोजीशन पे सबसे मेन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती, यहां पे मिनिमम होती, यहां पे भी मिनिमम होती। प्रूफ देने वाला हूं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी यहां पे मिनिमम, यहां पे मैक्सिमम, भले वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन हो या निगेटिव। मेरी बात समझ में आ रही, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये कन्वर्ट कर रहा हूं, काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक। क्यों, काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। देखो मतलब कंजर्वेशन लॉ है। चलो सर ओके, लेकिन इसके पहले लीनियर एसएचएम पढ़ा था और इसमें पढ़ा था कि एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। बेटा ये तो ऑलरेडी माइनस था, ये किसके कारण माइनस है, कॉस थीटा। मैंने अभी आप लोगों को प्रूफ दिया है। मतलब बेटा कि वर्क डन, जो छोटा वर्क कर रहा हूं मैं यहां पे, ये माइनस इस फोर्स की वैल्यू दोबारा माइनस के एक्स से, ध्यान देना बेटा, माइनस माइनस प्लस होगा तो के एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन। क्यों, वर्क डन निकालना है। और कहां से कहां, 0 टू एक्स तक, 0 से एक्स तक निकालना है। चलो तो करते बेटा, बढ़ने वाला हूं, इसका वर्क मिलेगा W, एक ही वर्क है, के तो कांस्टेंट बेटा, इंटीग्रेशन 0 टू एक्स इंटू डी एक्स। शायद इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है, देखो x इंटू डी एक्स रहा तो x रेस टू n+1 डिवाइड बाई n+1। जिन लोगों को नॉन मैथमेटिक्स हो, मतलब बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको क्या करना है, x गिनना सीधा 1 2,
तो सीधा x⁻², जो पावर होगा वही नीचे लिखना है। अगर यहां पावर 3 रहता तो ये 3 + 1 है ना, एक पावर ऐड करना, तो क्या लिखोगे 4, जो पावर है वही नंबर नीचे लिखना है। नहीं समझ में आ रहा है तो, है ना, वैसे तो समझ में आएगा, सिंपल है। तो ये के, इसका इंटीग्रेशन बेटा x²/2, हायर लिमिट है x और लोअर लिमिट 0 है, तो वर्क यहां पे ये 1/2 बाहर निकल रहा हो, के इसकी हायर लिमिट है x² - 0²। गॉट इट? सिंपल कैलकुलेशन से ज्यादा कुछ नहीं, 1/2 kx²। तो यही पोटेंशियल एनर्जी होती है, वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, जो वर्क कर रहे ना उसका कन्वर्ट हो रहा है बेटा पोटेंशियल एनर्जी में। तो 1/2 kx²। गॉट इट? उसके बारे में बच्चों आपको तो पता ही है कि x की वैल्यू क्या है, मैंने बता दिया आप लोगों को, ये भी डाल सकते हो। तो आपको ये हार्मोनिक फंक्शन में चाहिए तो 1/2 k, इसकी वैल्यू बेटा a² दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है ना, यहां पे sin² ωt + phi। गॉट इट? ये समझ में आता होगा, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यू है आप लोगों के पास, ओके, करना है। चलो तो बात करते बेटा यहां पे के फॉर्म में इसी वैल्यू को भी लिख सकते थे हम लोग, है ना, अगर आप लोग करते होगे तो आपको पता हो कि क्या हो रहा है और क्या नहीं है। आई थिंक a² ω², हाँ ठीक है। अब मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, शायद बच्चों थोड़ा सा एक देख पा रहा हूं यहां पे के की वैल्यू मुझे लगता है m ω² डाल सकता हूं, हाँ कोई टेंशन नहीं, ये रहने दो, यहां पे के डाल सकते हैं m ω² मतलब के होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। टोटल एनर्जी होती है बेटा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। चलो टोटल एनर्जी निकालनी है सर। काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरे पास, देखो के फॉर्म में रखो, देखो दो फॉर्म है, ये और ये एक ही है, बस के रखा है बाकी कुछ नहीं है। तो 1/2 देखो यहां पे के a² - x², पोटेंशियल एनर्जी बेटा 1/2 kx²। तो मुझे लगता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के, कॉमन निकालते, बचा क्या मेरे पास a² - x² + x², ये माइनस प्लस जाएगा बेटा, माइनस प्लस 0 हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी मिलेगी 1/2 ka²। ओके, कुछ लोग ऐसे लिखेंगे 1/2 के की वैल्यू क्या होती है m ω²a², एक ही मतलब बेटा, ठीक है, ये टोटल एनर्जी मिली है। कुछ लोग बोलेंगे सर इसको ऐड करके दिखाओ, तो इसी के में ऐड किए तो भी यही एनर्जी मिलती है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो कैसे, बहुत हल्का सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको के करो बच्चों। के करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m ω² मतलब के ए रहा बच्चों, देखो m ω², a² एज इट इज cos² ωt + phi, ठीक है, लिखा मैंने। चलो इसको कर सकते हैं, टोटल एनर्जी करनी है आपको, टोटल एनर्जी लिख रहा हूं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक क्या है देखो 1/2 m नहीं बेटा के लिखो, के फॉर्म में लिखो ka²। देखो यहां पे भी वो कॉमन है, यहां पे भी ये चीज कॉमन है कि नहीं है। बचा क्या बेटा, ध्यान देना, यहां पे ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं sin² है ना ωt + phi प्लस cos² ωt + phi। थोड़ा सा कैलकुलेशन आते बेटा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है, 1 आइडेंटिटी होती है, इसीलिए टोटल एनर्जी मिली है देखो 1/2 ka²। मतलब आप लोग हार्मोनिक फंक्शन में भी लिखा तो यही आंसर मिल रहा है, और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जो इक्वेशन थे उसका भी वही इक्वेशन मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट? हम लोगों को इसके अब कुछ केसेस देखना है, या इसी को थोड़ा सा हम लोग, अब देखो सीईटी नीट जैसे एग्जाम में इस सवाल को कैसे पूछ सकते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटो, कि इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो आपके सामने यहां पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, चेक करना पड़ता है, कभी कभी कैमरा बंद भी हो जाता है हाँ, अरे गिर मत भैया। चलो बढ़ते आगे, यहां पे देखो इस फार्मूले के ओमेगा की वैल्यू मेरे पास 2 πn, क्या है सर, ये रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है। चलो डाल देते हैं, तो टोटल एनर्जी बेटा यहां पे देखो 1/2 m, ओमेगा की जगह पे देखो 4π² n² a²। देखो बच्चों
ओमेगा की वैल्यू, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का 4, पाई का पाई स्क्वायर, एन का एन स्क्वायर। ठीक है, ये 2 से 2 मर जाएगा, 2 जा होगा, टोटल एनर्जी होगी बेटा 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर एम। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पीरियड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये भी बोल सकते हैं। कुछ लोग ओमेगा का फार्मूला टॉइस पाई बाई टी डाल सकते हैं, तो ये इक्वेशन को 1/2 यम, इसका 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर ऐसे डाल सकता हूं मैं, और ये हो गया क्या रहा भाई मेरे पास, ये हो गया अभी ए स्क्वायर। देखो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो सकता है। तो ये छोटे मोटे जो फार्मूले से बच्चों, उसको खिलवाड़ा करना आना चाहिए, यही सक्सेस है आपका। हाँ, बच्चे क्या करते हैं, इक्वेशन को रट्टा मारते हैं, लेकिन अगला क्या आपको ये इक्वेशंस आता है क्या ये बनाना आता है क्या, ये आपके लिए बहुत मायने करता है। इसी को सीईटी नीट जेडबल, हाँ मैं बोल रहा नहीं कि सीईटी ये 100% काम आएगा, नीट में ये आपको 75% काम आएगा और 60-65% जेडबल में काम आएगा, 100% तो काम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी आपको इक्वेशन आना चाहिए। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला हाफ एम स्क्वायर हमने बचपन में पढ़ा था, बस वी की वैल्यू पुटअप करके दी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बता दिया, फिर F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, पहला वाला इक्वेशन पता होना चाहिए। बाद में आपको वर्क क्या है, सिंपल फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, माइनस साइंस क्यों ली, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर फोर्स इधर 180 कॉस 180 -1, तो ये माइनस क्यों आया, ये साइन पे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा, इसीलिए टीचर होते बच्चों। नहीं तो बुक्स में तो हर चीज लिखी है, बुक में लिखने से नहीं होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। चलो इसके केसेस देखते हैं अभी। केस नंबर फर्स्ट सेकंड, देखो आपको इक्वेशन याद होना चाहिए। ठीक है, मैं यहां पे आपके लिए दोबारा लिख रहा हूं कि आपको सिंपल सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी पता होना चाहिए 1/2 है ना, यहां पे यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ लोग ऐसे लिखेंगे तो टेंशन मत लेना, के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी बेटा 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। यहां पे के की जगह पे यम ओमेगा स्क्वायर दोनों टाइम डाल सकते हैं, काइनेटिक एज वेल एज अ पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी तो सबको पता ही है 1/2 के ए स्क्वायर। तो ये चीजें पता होना चाहिए। चलो तो काम करते हैं, अभी देखते हैं केस नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 कंडीशन देखेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बच्चों को ग्राफ भी पता नहीं होता है। हाँ, ग्राफ के कारण बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फेल होते मैंने देखा है। ग्राफ में क्यों होते हैं इसका रीजन बताऊंगा मैं। चलो तो केस नंबर 1 बच्चों आपके लिए, केस नंबर 1 है मेरे पास, क्या है सर बताओ। केस नंबर 1 में हम काम करते हैं मीन पोजीशन पे, हम लोग बात करते हैं, मतलब मैं अभी यहाँ पे मीन पोजीशन पे हूं, इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, इसको एक्सट्रीम पोजीशन, ये निगेटिव बेटा और ये पॉजिटिव। चलो करना है, x इज इक्वल टू 0 इस कंडीशन पे होता है। बात करता हूं, देखो तो काइनेटिक एनर्जी बेटा हमारे पास हाफ है ना, यम ओमेगा स्क्वायर, या के बोलो, के फॉर्म में ही रखो। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे 0 रखो तो क्या मिलेगा 1/2 देखो आपको ये करने की, 0 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पुटअप कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बाद में कमेंट कर सकते हैं, इसलिए इस स्टेप को नहीं करना है। काइनेटिक एनर्जी ये मीन पोजीशन है एमपी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कौन से पोजीशन पे सर, मीन पोजीशन पे। चलो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, मीन पोजीशन है 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है ना, 1/2 है ना, के मल्टीप्लाई 0, तो ये 0 होगा पोटेंशियल एनर्जी। कहां पे बेटा, मीन पोजीशन, मतलब इस पोजीशन पे मैंने पहले ही बताया आपको, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। चलो टोटल एनर्जी करो अभी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक ये कहां बेटा, मीन पोजीशन पे, हाफ यम ए स्क्वायर। यहां पे 0 ऐड करने से कोई फायदा है क्या, फालतू में स्टेप क्यों बढ़ाऊं मैं, डायरेक्टली लिख देता हूं। केस नंबर सेकंड, केस नंबर यहां पे सेकंड है, यहां पे हम लोग काम करते बेटा अभी एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं, ये मीन पोजीशन थी,
x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, कुछ भी रखो, प्लस रखो या माइनस, स्क्वायर तो उसका प्लस ही होता है। ए का प्लस ए का स्क्वायर ए, माइनस ए का स्क्वायर ए ही होता है, तो टेंशन मत लेना, ठीक है ना। चलो तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। अब मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। ये सर के फॉर्म में रखो यार, हम लोगों को तकलीफ जाती है। ओके, ए स्क्वायर, यक्स की वैल्यू क्या बेटा, ए स्क्वायर। यहां पे बच्चे बोलेंगे सर माइनस माइनस प्लस होता, नहीं नहीं, माइनस का स्क्वायर भी और प्लस का स्क्वायर भी आपको पता है प्लस होता है, इसलिए यही रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। माइनस रखो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्लस ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर होगा। अगर माइनस ए का स्क्वायर तो भी प्लस ए ही होता है, बात समझो बच्चों, है ना। -2 का स्क्वायर सर तो 4 ही होता है, और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। बच्चे यहां पे गड़बड़ाते हैं, मैंने देखा है बच्चों, लगती इजी चीज लेकिन गलती इजी चीज से ही होती है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। चलो तो ए में से ए गया तो 0, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा 0, बात समझ में आ रही है, सिंपल है। ए में से ए गया 0 तो 0। चलो सर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते हैं आगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास 1/2 है ना, यहां पे के यक्स स्क्वायर, यक्स के जगह पे क्या रखना है, ए रखना है सर आपको, चलो रख दो। तो पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के ए स्क्वायर, समझे, समझ में आ रहा है। चलो टोटल एनर्जी निकालो सर, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब काइनेटिक तो 0 है, पोटेंशियल है 1/2 के ए स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन पे भी वही है। मतलब इस कंडीशन में क्या हुआ स्टूडेंट, सिंपल चीज थी सर, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0 हुई थी। इन बातों पे ध्यान होना चाहिए। देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन ईपी लिख सकते हैं, ईपी है ना, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब इस पोजीशन हो या माइनस हो या प्लस हो, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। क्यों, वर्क हो रहा है, मैंने बोला ना वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में होता है, वही तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। चलो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं बच्चों, थोड़ी सी अलग कंडीशन है कि यहां पे आप लोगों को थर्ड कंडीशन, केस नंबर थर्ड, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के लिए वो कहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, कहां होगी, वो ढूंढना है, हम लोगों को सर्च करना है। तो ढूंढते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ है ना, के फॉर्म में रखते हैं, के ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, और यहां पे 1/2 के यक्स स्क्वायर। सही बच्चों, 1/2 के मर गया बेटा, तो ए स्क्वायर यहां पे यक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कैसे, देखो ए यहां माइनस है तो इधर जाने के बाद प्लस होगा, सही है ना। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू टॉइस यक्स स्क्वायर, तो ऑब्वियसली यक्स इज इक्वल टू, ये इधर आया तो a/√2। अभी दिमाग नहीं चलेगा कोई बच्चे का, बताता हूं, टेंशन मत लेना, सिंपल सी बात है यार, यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 है। स्क्वायर गया तो ए का स्क्वायर जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर रूट आएगा, क्योंकि 2 का रूट पता नहीं है, इसलिए मतलब बेटा बच्चे को लगेगा, बच्चों को क्या लगता है कि एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब बेटा ये मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे बीच में होगी, मतलब a/2, इसको a कहते हैं। मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल जाता है तो x इज इक्वल टू a, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो बच्चे को लगता है कि a/2 पे काइनेटिक एनर्जी आधी, पोटेंशियल एनर्जी आधी होगी, नहीं ऐसा नहीं होता है। कहां होती है, तो a/√2, a/√2 आपको ढूंढना पड़ेगा यहां पे कितना, मतलब a/√2, इसकी √2 की वैल्यू 1.414 होती है, मतलब 0.7 ऐसा कुछ होता है, 0.70 a। इतने दूरी पे, इतने एम्पलीट्यूड पे आपकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है, आधी होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी बेटा, आपको कहां मिलेगी, तो यहां नहीं, बीच में नहीं मिलेगी, कहीं यहां मिलेगी कि a√2 इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी अगर 10 जूल हो तो पोटेंशियल एनर्जी 10 हो, टोटल 20 हो, तो है ना, तो इस पॉइंट पे मिलेगी। कौन से, x इज इक्वल टू इस दूरी पे मिलेगी। सर फिर यहां पे बीच में अगर पार्टिकल रहा, इसको मिटा रहा हो बेटा,
ठीक है, ये तो अभी याद हो गए होंगे आपके फार्मूले मुझे लगता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बहुत बार देखना, चेकआउट करना पड़ता है। चलो, तो ये कहां मिलती है तो मैं आप लोगों को सर्च करके दूंगा। चलो कि देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, यहां पे केस नंबर देखो, ये थर्ड होगा, केस नंबर फोर्थ, हम लोगों को x इज इक्वल टू a/2 पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये सर्च करना था, तो उसको करने जा रहे हैं। देखो, आप लोगों को पता है कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी है ना 1/2 के ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर फार्मूला है, तो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 के ए स्क्वायर। ठीक है, इसका फार्मूला बेटा, इसके लिए वैल्यूज दी वाली ये, ठीक है ना, यक्स की वैल्यू दी वाली, कोई टेंशन है बच्चों। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के, ठीक है, इसको कर सकते नहीं, अरे 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये हो रहा है 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4। सिंपल कैलकुलेशन है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 के, यहां पे 3a स्क्वायर बाय 4, कोई टेंशन है बच्चों। मुझे लग रहा है अगर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू करिए जाए तो एक काम करते हैं, 3/4 को कॉमन लेते हैं, बचा है 1/2 के ए स्क्वायर। सही बेटा, चलेगा क्या, कोई टेंशन है, ऑल इज वेल चल रहा है, समझ में तो आ रहा है आप लोगों को क्या कर रहा हूं और क्या नहीं। ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके लिए, ठीक है। मतलब सर यहां पे अगर, ठीक है, ऐसे रख सकते, या उसको अंदर डालो तो यहां पे होगा बेटा 8। मैं बताऊंगा क्यों किया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 1/2 के, ठीक है ना, यक्स स्क्वायर, मतलब 1/2 के यक्स की वैल्यू है a/2, तो a का स्क्वायर बाय 4, ठीक है ना, तो ये होगा 1/8 के ए स्क्वायर। समझे, समझ में आ रहा है। यक्स की वैल्यू डाली बेटा, यक्स की है a/2, लेकिन स्क्वायर है इसलिए a स्क्वायर बाय 4 होगा, तो 2 4 जा 8 के ए स्क्वायर। मतलब बेटा ये कौन है, तो काइनेटिक एनर्जी 3, ये बेटा मेरी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी 1/8 के ए स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है। मतलब क्या है सर, मतलब समझा दो। इसका मतलब यह है बेटा कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइम ज्यादा होगी। मतलब यह है अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे 25% होगी, 25% होगी, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी 75 होगी। कैसे सर, मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 × 25 तो 75%, टोटल 100% होना चाहिए, है ना। मतलब ये है अगर यहां पे a/2, मतलब ये देखो, ये होता है मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है, एक्सट्रीम पोजीशन, और बीच में मतलब 10 सेंटीमीटर आता, 5 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं, यक्स इज इक्वल टू a/2 रहा, तो ध्यान देना बच्चों, इस कंडीशन पे, आई विल रिपीट, इस कंडीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होती है 25% और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 75% होती है। बात ध्यान रखनी है, इन कंडीशन से ये देखने को मिल रहा है। हमको अब एक ग्राफ निकालना है, उसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ग्राफ निकालते, इसको नोट डाउन करें अच्छी तरह से, मैं बढ़ने वाला हूं आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चों, ग्राफ निकालना है, सिंपल, ये एक्सिस लिए मैंने। मुझे बताओ पहले काइनेटिक एनर्जी का निकालते हैं। ये मीन पोजीशन है, एक एक्सट्रीम पोजीशन है पॉजिटिव, एक एक्सट्रीम पोजीशन है निगेटिव। एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 है, मतलब मेरा ग्राफ कहीं यहां होगा, यहां। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मतलब बेटा यहां पे मैक्सिमम होगा, ऐसा यहां पे मैक्सिमम है, तो हम लोगों ने निकाल दिया ऐसे, ठीक है ना। देखो ना, मीन पोजीशन पे 0, देखो ये 0, यक्स इज इक्वल टू 0 पे 0 की लाइन है, वाई एक्सिस के लिए, है ना, ये भी वाई एक्सिस के लिए 0 की लाइन है। बोलेंगे सर इसलिए बढ़ रहा है क्या, नहीं, गलत मत समझना, ये काइनेटिक एनर्जी। चलो पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे भी एक लाइन निकाल देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बेटा मीन पोजीशन 0, मतलब ये है, रेड पेन से निकालो सर ताकि समझ में आए हम लोगों को। पोटेंशियल एनर्जी का ये ग्राफ है, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम, मतलब यहां कहीं मैक्सिमम होगा, यहां देखो ये मैक्सिमम है, और यहां पे भी ये वाई एक्सिस के लिए मैक्सिमम है,
मतलब सर ये ग्राफ कुछ ऐसे मिल रहा है आपका। सही बच्चों, मतलब ये जो था ये था पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है, और ये ब्लू वाला जो दिख रहा है ये काइनेटिक एनर्जी के लिए ग्राफ है। अब एक बात बताओ, यहां पे जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, ये यहां पे थोड़ा सा इंटरसेक्ट होने में थोड़ा सा कम ज्यादा हुआ होगा, ये एक्चुअली यहां आना चाहिए था, ठीक है। तो ये कब है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कब मिलती है, तब आपके पास a/√2, यहां पे a/√2 रहा, तो ये इंटरसेक्ट होती है। ये थोड़ा सा मेरा ऊपर नीचे होगा, समझ लेना, भावना को समझो बच्चों, ठीक है, भावना को समझो। सर कौन है भावना, ये यहां पे आपकी बराबर आप लोगों को समझ में आता होगा कि ये सेम होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेम है, मतलब इंटरसेक्ट हो रहा है। ये ग्राफ आपको स्पेशली आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंस है। समझ में आ रहा है, लिख के लो, ये इस पॉइंट पे डिपेंड है बेटा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ये सबको ग्राफ आना चाहिए, ये ग्राफ इंपॉर्टेंस है बच्चों। ये ग्राफ आपको स्पेशली सीईटी, नीट, जेईई और बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंस है। तो चलो बच्चों, इस लेक्चर को करते हैं यही खत्म। नेक्स्ट हम लोग सिंपल पेंडुलम और एंगुलर एसएचएम पढ़ने वाले हैं, जैसे लीनियर एसएचएम वैसे एंगुलर। तो शेयर करना बच्चों, लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और सपोर्ट करना तो सीरीज चालू रख सकते हैं। सपोर्ट नहीं करते और सीरीज चालू रखो, सर कैसे रखेंगे, काम बहुत कम नहीं है बेटा, बहुत ज्यादा है। तो चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।